ठीक है, ये क्लियर है। हाँ जी। तो ये चीज क्या आ गई, ये चीज आ गई आपकी आरसीसी की, जो मर्जी रेशो हो, चाहे 1:4, 1:1.53, जैसी मर्जी रेशो हो, उस हिसाब से आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। अब नेक्स्ट आइटम करेंगे हम, नेक्स्ट है रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। इसको हम आरबी वर्क भी कहते हैं, पहले यूज होता था, अब ये तो बहुत कम हो गया। रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क मतलब ब्रिक वर्क के अंदर हमने स्टील प्रोवाइड करा गया, आरबी वर्क, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, उसे हम आरबी वर्क भी कहते हैं। तो आरबी वर्क इन स्लैब, सपोज कर लो स्लैब कहीं पे आरबी वर्क से बनाई गई है, तो उसके अंदर अगर ब्रिक वर्क होता है तो उसके अंदर सीमेंट मोटार लगता है, उसकी रेशो कितनी की बना, इन सीमेंट मोटार 1:3। ठीक है, विद सर जी विद हाँ जी, 1 मिनट पीछे करिए सर, पिछला पेज। हाँ जी। हाँ जी, ऑन कर दो सर, नेक्स्ट। चलो, अब नेक्स्ट जो हमारी कंस्ट्रक्शन की आइटम जो हमने करनी है, रेट एनालाइज करना है, वो है रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। अब रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क का मतलब कि आरबी वर्क, मतलब कि ब्रिक वर्क के अंदर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी गई है स्टील की। तो अब ये क्या है, आरबी वर्क जो सा है स्लैब में करा गया, तो अगर ब्रिक वर्क करा है तो उसकी सीमेंट मोटार की रेशो क्या है, 1:3। और स्टील कितना प्रोवाइड करा है, विद 64 kg ऑफ स्टील इन 1 क्यूबिक मीटर। इसके अंदर हमें गिवन है कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 64 kg स्टील डाला गया। इस कंस्ट्रक्शन की आइटम का हमने रेट एनालाइज करना। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे 1 क्यूबिक मीटर के लिए। 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम सबसे पहले सीमेंट निकालेंगे। सीमेंट जो सा है वो है, रेशो कितनी है सीमेंट की, सीमेंट मोटार में 1। 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 1 + 3 4। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर, फैक्टर जो सा है आपने आरबी वर्क का लेना है वो लेना है 0.45। 0.45 फैक्टर लेना है आपने रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क का फैक्टर, आरबी वर्क का। ठीक है, तो ये बन जाएगा सर कि, एच ओ, हाँ जी, मतलब दूसरा फैक्टर लेना ना। हाँ जी, फैक्टर आपने याद रखने हैं, आपको कल बताए थे मैंने, जो जो नया नया फैक्टर आ रहा है आप साथ के साथ उसको आपने याद रखना है क्वेश्चन के हिसाब से। रीइंफोर्स ब्रिक वर्क का फैक्टर होता है 0.45। ठीक है, हाँ जी सर जी। तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, जितनी क्वांटिटी आई मैंने सीधे ही कर दिया, उसको मल्टीप्लाई बाय 28.8, तो डायरेक्टली बैग्स में आ जाएगा। हाँ है ना, जी। ये आ गया 3.24 बैग्स एट द रेट 300 रुपये पर बैग। इसका टोटल कॉस्ट आ गई टोटल 972 रुपीज। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है सैंड। सैंड की रेशो कितनी है, 3। तो यहाँ पे आएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर कितना है, 0.45। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.34 क्यूबिक मीटर। ठीक है, हाँ जी सर जी। एट द रेट 800 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 272 रुपीज। ठीक, ठीक है। हाँ जी सर जी। उसके बाद नेक्स्ट अब आरबी वर्क करना है हमने। सीमेंट मोटार के लिए सीमेंट सैंड निकाल लिया, आरबी वर्क में ब्रेक लगनी है। ब्रेक आपको पता है 500 लगती है इन 1 क्यूबिक मीटर। आप 500 ही लेके चलो। ठीक है, ठीक है, 500 ब्रेक्स फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये हाँ गिवन जी। रहेगा सर 500। ये आपको सॉरी, नंबर। ये आपको पता होना चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर ब्रेक वर्क करना है तो फिर 500 ब्रेक्स लगती हैं। गिवन गोवन कोई नहीं होना, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। ओके ओके। अब इसका रेट, ब्रेक का रेट कैसे गिवन है, एट द रेट रुपीज 3500 रुपये। अब देखो ये जो लिखा है पर, नीचे 2 जीरो ऊपर 1 जीरो, ये 1000 को शो करता है, पर 1000 नंबर। ठीक है, ये पर 2 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, टोटल 3 जीरो हो गए पर 1000 नंबर। मतलब 1000 ब्रेक का रेट कितना है, 3500 रुपये। ठीक है, हाँ जी सर जी। 1000 का 3500, एक का 3.5 रुपये, 3500/1000 हो जाएगा, है ना। तो एक का 3.5 रुपये, तो 500 का कितना होगा, 3.5 मल्टीप्लाई 500, ये बन गया 1575 रुपये। ठीक है, हाँ जी सर जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, अब ये आरबी वर्क कर रहे हैं, इसमें ब्रिक वर्क कर रहा है तो सीमेंट सैंड ब्रिक्स निकालनी। अब रीइंफोर्समेंट भी निकालनी है। रीइंफोर्समेंट बार गिवन है हमें 64 kg 1 क्यूबिक मीटर में। रेट क्या गिवन है, 4000 रुपये क्विंटल का रेट। ठीक है, पर क्विंटल। पर क्विंटल का मतलब 100 किलो। 100 किलो का रेट कितना है, 4000 रुपये। 1 किलो कितना होगा, 4000/100, है ना। 64 किलो का कितना हाँ होगा, जी।
64 किलो का कितना होगा, 4000 बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 64, ये बन गया 2560 रुपए। ठीक है, यूनिट आपने खास ख्याल रखने हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसके अंदर अब निकालो कॉस्ट ऑफ शटरिंग, लमसम डाल लो 1000 रुपए 1 क्यूबिक मीटर के पीछे। ठीक है, इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर में, 1 क्यूबिक मीटर अगर हमने आरबी वर्क करना है, सीमेंट मोटार 1:3 स्लैब के अंदर, तो 1 क्यूबिक मीटर का मटेरियल करना है, तो उसका मटेरियल का खर्चा कितना बन गया, ये 6379 रुपीज। ठीक, ठीक है। हाँ जी सर जी। अब हम लेबर देखेंगे, लेबर उनको कितने गिवन है, 10 क्यूबिक मीटर की गिवन है, तो उसमें मेसर कितने गिवन है, 10 नंबर एट द रेट 300 रुपये पर डे, ये बन गया 3000 रुपये। 300 मल्टीप्लाई बाई 10, 3000। उसके बाद नेक्स्ट है मजदूर, मजदूर हमें 30 गिवन है, 30 मल्टीप्लाई बाई 200, ये बन गया 6000। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हमें वाटरमैन या बिजली कितना गिवन है, एक गिवन है एट द रेट 250 रुपये पर डे, इनका खर्चा आ गया 250 रुपये। हाँ जी। उसके बाद आ गया कारपेंटर, कारपेंटर हमें 400 रुपये पर डे के हिसाब से खर्चा आ गया 400 रुपये। हाँ जी। उसके बाद आ गया ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ या बारबेंटर जो मर्जी कह लो, एक एट द रेट 400 रुपये पर डे, तो ये 400 रुपये आ गए। ठीक है, अब हमने हाँ सेंट्रीज जी। निकालनी है, सेंट्रीज जो है 3% ऑन लेबर होती है, ऊपर जितनी आई 3000 6000 250 400 400, सबको ऐड कर दो, इसका 10%, सॉरी 3% निकाल दो, वो बन गया 295 रुपीज। ठीक है, हाँ जी। टोटल लेबर कॉस्ट फॉर 10 क्यूबिक मीटर कितनी आ गई, इन सबको जोड़ दो, 3000 6000 250 400 400 295, ये बन गया 10,345 रुपीज। ठीक है, अब ये आई 10 क्यूबिक मीटर की लेबर, हम तो 1 क्यूबिक मीटर के लेके चल रहे हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर की कितनी आ जाएगी, जितनी 10 की आई डिवाइड बाई 10, ये बन गया 1030, ये बन गया 1034 रुपीज और 50 पैसा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अब 1 क्यूबिक मीटर की टोटल कर लो लेबर और मटेरियल, टोटल लेबर मटेरियल 1 क्यूबिक मीटर का टोटल करने के बाद आया 7413 रुपीज और 50 पैसा। ठीक है, अब इसके अंदर हाँ जी। लगाओ 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, एड 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, 10% निकालो 7413.50 का, ये बन गया 745 1.35। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकाल दो 1 क्यूबिक मीटर की, तो वो आ गई, टोटल लेबर मटेरियल की आई थी 7413 रुपीज 50 पैसा, प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 741.35, टोटल आ गया 8154.85। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर की कॉस्ट आ गई। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम रेट एनालाइज करते हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन की आइटम्स का। ये डिटेल एनालिसिस ऑफ रेट होता है स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली इसके अंदर क्या चीज होती है, एक मटेरियल कंसीडर किया जाता है, एक लेबर कंसीडर की जाती है, और एक कंट्रैक्टर प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है। ठीक, ठीक है। हाँ जी। बेसिक इसके अंदर आपने बेसिक जो याद रखना है वो है फैक्टर्स, हर एक कंस्ट्रक्शन की आइटम का अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे जैसे आई जा रही है मैं आपको बताई जा रहा हूँ। फैक्टर्स आपने याद रखने असल में फैक्टर होते क्या है, ट्राई मोटार होता है उस कंस्ट्रक्शन के आइटम को बनाने के लिए क्यूबिक मीटर में। ठीक है, हाँ सर सर जी। हाँ हेलो जी, हाँ जी, सर, एक क्वेश्चन पूछ लूं सर, यूं ही सर। हाँ जी, हाँ जी, सर जैसे कि सर ये जो हमने कैलकुलेट करने हैं, मान के चलो सर कि एक रूम है। हाँ जी, सर रूम में ही होगा ना सर ये सब, जो हाँ सर जी, सीमेंट या हाँ प्लस्तर जी, वगैरह, सर प्लस्तर वगैरह के भी रेट ऐसे ही निकलते हैं ना सर, जैसे सीमेंट का वन सीमेंट मोटार लगता है सर 1/1:3 का। वो आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं। जब कल भी मैंने सीमेंट प्लास्टर की आइटम कराई थी, आगे फिर डिटेल में कराऊंगा, फिर आपको पता लग जाएगा। चलो ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, आप पूछ क्या रहे थे, ये तो पूछ लो अब। फिर वो पहले डिटेल हो जाए ना सर, फिर क्या पता तब खत्म हो जाए डाउट। चलो ठीक है, तो लेक्चर सारे लगाया करो, इसका यही एक सोल्यूशन है। तो अब हम ठीक। इस तरीके से हमने ये रेट एनालाइज करें। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम जो सी है वो है ये वाली। अब हमने करनी है ब्रिक मेजनरी। ब्रिक मेजनरी इन सीमेंट मोटार 1:4 इन फाउंडेशन एंड प्लेन्थ।
अगर आपने चुनाई करनी है, ब्रिक मेजनरी करनी है सीमेंट मोटार 1:4 में, अब ब्रिक मेजनरी का मैंने आपको बताया था, ब्रिक मेजनरी का फैक्टर होता है 0.3, चाहे वो जो मर्जी हो जाए, चाहे सीमेंट मोटार हो जाए, चाहे लाइम मोटार हो जाए, तो ब्रिक मेजनरी में हम 0.3 फैक्टर लेके चलेंगे। तो हमने रेट एनालाइज करना है ब्रिक मेजनरी इन सीमेंट मोटार 1:4 इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ में। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क या ब्रिक मेजनरी इन सीमेंट मोटार 1:4, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना निकलेगा? अब इस रेशो में सीमेंट कितना है? 1 1 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना है? 1 + 4 5, 5 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर, फैक्टर कौन सा? ब्रिक वर्क का कितना लेना है? ब्रिक मेजनरी का 0.3 लेना है, क्योंकि ड्राई मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क या ब्रिक मेजनरी इज इक्वल टू 0.30 क्यूबिक मीटर। तो इसका फैक्टर कौन सा लेना है? वो 0.3 लेना। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.06 क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब इस क्यूबिक मीटर को अगर आपने बैग्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई